गवर्नमेंट के सहयोग से एएसआई की टीम ने मिलकर यहाँ पर सोमेश्वर मंदिर के आसपास 3 अन्य शिलालेख मिले हैं और 3 अन्य मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं, जिनको खोज रही है। जब एएसआई इसका जीर्णोद्धार कर रही थी, फिर से इसको बना रही थी, तब सोमेश्वर मंदिर के पास में एएसआई ने यहाँ पर, ये देखो सामने शिलालेख दिख रहा है, यहाँ पर मंदिर जो मिला है वो भी शिव जी का मंदिर है। और ये है कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर जो 3 नए शिलालेख के साथ 3 नए मंदिर मिले हैं सोमेश्वर मंदिर के पास। और आज अपन इसी को डिटेल में खंगालेंगे। ये जो मंदिर का व्यू है, ये है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर के आजू बाजू में और खुदाई करके इस मंदिर को कंप्लीट करने का सोच रही है एएसआई की। जो अवशेष मिल गए हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं मिले वो वैसे ही पत्थरों से तैयार करके उनको फिर से इसका जीर्णोद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखो शिवलिंग मिले हैं इस मंदिर में। लगभग ये 1070 या 1100 या 1120 इसके आसपास का टाइम है। 3 शिलालेख मौजूद है। शिलालेख में मंदिरों के लिए दिए गए दान का वर्णन है। आज जैसे अपन दान करके मंदिर बनवाते हैं, वैसे ही उसमें लिस्ट बनी हुई है, और उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि ये मंदिर 1070 ईस्वी से पहले बना था। मंदिर के अगल बगल में बहुत काफ़ी सारे खंडर हैं, और वो जो सारे मंदिर के अवशेष हैं उनको जोड़कर फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और ये मंदिर जो पानी के अंदर जो नीचे ज़मीन में धंस गया था, आसपास पेड़ साइड में करके इस मंदिर को भी चारों तरफ से निकालने की पूरी कोशिश की है। और एएसआई यहाँ पर अभी भी लगी हुई है, और जून में ये काम स्टार्ट कर दिया था। हो सकता है 1-2 साल में इन मंदिरों के पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाए। लगभग अभी से 1200 साल पहले इन चीज़ों का वित्त पोषण होता था, और यहाँ के राजा इन मंदिरों को बनवाया था। ये जो आप साइड में देख रहे हैं पानी की एक नाली सी, ये मंदिर के अंदर जो पानी जो शिवलिंग पर डाला जाता था पहले। अभी जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान हुए हैं साइंस की दुनिया में, वो बोलते हैं कि वो दूध वेस्ट जाता था, तो वो वेस्ट नहीं जाता था। वो यहाँ से निकल कर यहाँ एक स्थान बनाया हुआ है, और फिर बाद में यहाँ से गाय मवेशियों को वो डाल दिया जाता था। और यहाँ पर बाकायदा उसके लिए ड्रेनेज और इकट्ठा करने की व्यवस्था बनी हुई है, जो अंदर शिवलिंग से जो भी दूध वगैरह आता था। ये शिवलिंग के अवशेष, और मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे अन्य मंदिर और उनके भी अवशेष। पास के जो एरिया है जहाँ से रास्ते आते हैं, वहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है। यहाँ पर जो उड़द है, दाल है, मूंग जो है वो बहुत मात्रा में होते हैं। तो ज़मीन बहुत उपजाऊ है, और रास्ते बहुत, मतलब चारों तरफ से हरियाली से भरे हुए हैं। इसके अलावा जो जितनी भी सीजनेबल सब्जियां हैं, साथ में जो प्याज वगैरह है, पेड़ पौधों को देखें। और रोड तो हालांकि इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जगह जगह आपको सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। और मौसम नॉर्मली यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। बारिश के मौसम में यहाँ पर नॉर्मली रोड वगैरह टूट जाती है। और ये इसका एंट्रेंस है, होटल जो है सोमेश्वर मंदिर, ये इसका एंट्रेंस है। और ये इस साइड एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, और ये एंट्रेंस है। और ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी बना रखी है, क्योंकि वो जो टीम आई थी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक स्टे किया था। ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है अभी का, और एएसआई डिपार्टमेंट का। और पीछे की साइड जो आपको दिख रहा है व्यू, वो है सोमेश्वर मंदिर का। और इसके अगल बगल में ही ये आपको खंडर सा दिख रहा होगा, ये रास्ता होता हुआ जाता है इसके बगल से। और ये है मंदिर वाला वो एरिया, ये प्रांगण है, ये मुख्य मंदिर है सोमेश्वर का।
और यहीं टीम ने बना रखा है। ये यहाँ का बस स्टॉप है और यहाँ देखो सामने की साइड सोमेश्वर मंदिर है और ये उसके जस्ट अपोजिट जो अभी मिले हैं साक्ष्य, ये सही नहीं यहीं काम किया है। ये ऊपर का भाग है, यहाँ पर ये देखो आपको पत्थर मिल रहे हैं, ये छत और ऊपर का भाग है, यहाँ और खुदाई होगी। और सामने जो अवशेष मिल रहे हैं वो अवशेष ऐसे ऊपर नहीं थे, अभी नीचे से निकाल कर उन अवशेषों को सही जगह दी गई है कि जैसे वो वहाँ पर नीचे बने हुए थे उसी टाइप से उनको ऊपर की तरफ रखने की कोशिश हुई है कि उनको ऊपर उठाकर पुनरुद्धार और उनका एक तरीके से उनको एक नया जीवन मिले और नए तरीके से उनको सही किया जाए। ये साइड में ये जो मूर्तियां हैं वो बहुत बारीकियां हैं उस मूर्ति में। ये यहाँ पर मुख्य रूप से शिव जी, विष्णु जी और गणेश जी इनकी मूर्तियां हैं। और जो पत्थर है वो एक म्यूजिकल पत्थर है, इस पत्थर में मेटल जैसी आवाज़ आती है। मैंने इवन चेक भी किया, पत्थर के अंदर बजाने पर नॉर्मल पत्थर जैसी आवाज़ नहीं आती, संगीत में पत्थर बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं लोग कि यहाँ का पत्थर थोड़ा अलग है। देखो इनके अंदर कलाकृतियाँ, हर जगह पर पत्थर की कटाई है, कोई भी सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ पत्थर की कलाकृतियाँ हैं और पत्थर को काट कर बनाया है। पुराने खंडर, छोटी मूर्तियाँ देखो आप, कहीं विष्णु जी, कहीं शिव जी। तो कितना आध्यात्मिक था, कितना सुंदर था अपना भारत शुरू में। ये यहाँ पर मिला था शिवलिंग, ये शिवलिंग है। अभी बहुत तेज बारिश हुई हुई है। ये यहाँ वाला शिवलिंग वाला एरिया है जहाँ पर ASI ने आगे भी काम चालू कर रखा है। और ASI बोल रही है वहाँ उस साइड एक बावड़ी हो रहा है, आगे की साइड ASI बोल रही है कि इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट सही करने के बाद में आसपास की जगह में और खुदाई की जाएगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि साक्ष्य और मिल सकते हैं। ये इतना बड़ा विशाल प्रांगण जिसको परमेश्वर का मंदिर बोला जाता है। और सामने जो मंदिर बड़ा वाला था वो सोमेश्वर का मंदिर है। चारों तरफ ये पीछे की साइड गांव है, होटल, और ये पीछे की साइड जो मंदिर है परमेश्वर, और उसके पीछे एक बावड़ी और है जहाँ से पानी लाया जाता था और मंदिर के अंदर पूजा की जाती थी। जो मंदिर है वो चालुक्य काल का है। मंदिर को पत्थर की नक्काशी से बनाया गया है और आप देखो पत्थरों को आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम से लोहे से वैसे जोड़ा हुआ है, कोई भी कुछ भी सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है। हिंदू मूर्तियां हैं, देवताओं की मूर्तियां हैं जो खूबसूरत लग रही है। और यह मंदिर, जो जितना भी मंदिर है वो जो दक्षिण की जो शैली है, द्रविड़ शैली, उसके अंदर जो हेमाडपंथी शैली है उसमें बना है। और इस मंदिर का निर्माण देव एक राजा का अधिकारी होता था जो कि तहसील का अधिकारी था, उसने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। जो ये जगह होटल, ये उस टाइम सोमेश्वर चालुक्य की राजधानी थी। और मंदिर का जो मूल आकार है वो एक तारे की तरह है। सब जगह मंदिर पर हर जगह आपको शिव जी तांडव करते हुए मिलेंगे, नृत्य करते हुए गणेश जी की फोटो मिलेगी। और ये शिवलिंग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर यह आर्कियोलॉजिकल ड्रिल डिपार्टमेंट को मिला है। और देवी देवताओं ने जो मूर्तियाँ सुसज्जित हैं वो मतलब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत कुशल कलाकार रहते थे। बहुत ज़्यादा दुर्लभ मंदिर है ये। स्वर्ण मंदिर भी इस टाइम इसको बोला जाता था सजावट की वजह से। यह मंदिर वास्तुकला का एक आश्चर्य मान सकते हो आप। यह उन स्थानों में से है जहाँ राजवंश की रचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी है। और आज भी आप आज के कलाकारों से कंपेयर करोगे तो आप चौंक जाओगे। मंदिर इस प्रकार की वास्तुकला का एक दुर्लभ नमूना है। देवता की मूर्ति सावधानीपूर्वक और अलंकृत रूप से उकेरी गई है। वो इतनी बारीकियां हैं इसके अंदर। और जो शिवलिंग है उसको कैसे तराशा गया है आप देखें। मुख्य मूर्ति शिव जी की है जिसमें निश्चल भाव में शिव जी बैठे हैं। अन्य मूर्तियों के अंदर लक्ष्मी है, गणेश जी है। मंदिर को हाल ही में ASI द्वारा, जो पुरातत्व विभाग है, उसने फिर से बहाल किया है। जो टूटे हुए खंडर थे उनके वैसे सिमिलर खंडर लाकर कहीं से मैनेज करके वैसा पत्थर लाकर बनाकर मूर्तियों को भी ठीक किया है और गौरव को वापस लौटाया है। और सबसे पुरानी गुफाएं, मंदिरों को कैसे बनाया था उस टाइम, पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर बिना किसी सीमेंट के आपस में इंटरलॉकिंग से, और एक एक पत्थर पर कितनी कलाकृतियाँ, बारीक कलाकृतियाँ हुई है। ये जो जगह है वो है महाराष्ट्र के अंदर। और
अभी जून के अंदर 3 मंदिरों के, अन्य मंदिरों के 3 मंदिर और शिलालेख भी मिले हैं। मुख्य मंदिर है वो सोमेश्वर का मंदिर है, जो होटल नामक गांव के अंदर स्थित है। और चालुक्य डायनेस्टी से संबंधित मंदिरों को 1070 की ईस्वी से संबंधित बताया जाता है। ये कहना है ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअली हुआ ये था कि 3 गड्ढे खोदे थे प्रभारी ने संरचना का पता लगाने के लिए, और यहाँ पर उनकी बुनियाद मिली और आसपास में शिवलिंग भी मिली। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ईंटें भी मिली। तो जो गड्ढे खोदे थे उनमें मंदिर निकलते गए, शिवलिंग निकलते गए। तो ASI ने सोमेश्वर मंदिर के पास 3 अन्य मंदिर और खोजे। पहले बार सोमेश्वर जो मंदिर था ये खंडित था, कंप्लीट खंडित मंदिर है। तो इसके जो पत्थरों के अंदर जो अवशेष मिले वो तो ठीक है, नहीं मिले उनके अंदर दूसरे पत्थर लाकर उसको पुनर्जीवित वापस किया है। और जो शिवलिंग मिले हैं वो एकदम अनटच कंडीशन के अंदर उस दौरान के मिले हैं। ऊपर इनके मिट्टी फिर गई थी। ये वही मंदिर है जिनको औरंगजेब ने उस टाइम तोड़वा दिया था। 1070 के पास आसपास के मंदिर है। चालुक्य की ये राजधानी हुआ करती थी और मंदिरों का समूह हुआ करता था। ये मुख्य मंदिर जो है अभी दिख रहा है आपको, ये तो परमेश्वर मंदिर है, और जो बड़ा मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है। जो सोमेश्वर मंदिर के ये अगल बगल में मंदिर है। बावड़ियाँ पाने के लिए थी कि मंदिर के अंदर अच्छे से उसको पोषित किया जा सके। हर तरीके की जो अवेलेबिलिटी थी वो आसपास में थी। पत्थरों को इस तरीके से नक्काशी की गई है कि उनके अंदर कोई दूसरा उनको आपस में एडजस्ट करने के लिए कुछ भी काम में नहीं लिया गया है। सिर्फ लोहे की इंटरलॉकिंग और साथ में ये पत्थर, और पत्थर ये यहीं का लोकल पत्थर है। तो जो अवशेष यहाँ पर नहीं मिले, साइड से कहीं से पत्थर लाकर आर्कियोलॉजिकल टीम ने उनको वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। और जो आप सामने जो इनके अंदर जो कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ देख रहे हैं, जितनी बारीकियाँ देख रहे हैं, ऐसी बारीकियाँ आपको नहीं मिलेगी। ये प्रशस्ति पत्र है, शिलालेख है, जो कि लिखा हुआ मिला है। इसके अंदर डोनेशन की लिस्ट है और इसके अंदर टाइम भी लिखा हुआ है, और डोनेशन की लिस्ट है कि भी उस टाइम मंदिरों को किन किन ने डोनेट कर करके बनवाया था। ये मूर्तियां हैं जो जीर्ण शीर्ण कंडीशन के अंदर है। अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस मंदिर को वापस नया रूप देने की कोशिश कर रही है कि एज इट इज उसी रूप में लाया जाए। इन अवशेष को जो मिले हैं उनको अपनी जगह पर सही व्यवस्थित किया जाए, और जो चीज़ नहीं मिली है पत्थर लाकर उनको सेट करके वापस बनाया जाए। ये देखो छोटी मूर्तियाँ चारों तरफ। महाराष्ट्र के इस बॉर्डर के एरिया में जहाँ पर 3 स्टेट कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र मिलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं, गुरुद्वारे हैं और जीर्ण शीर्ण मंदिर है। बहुत सारी इमारतें हैं जो कि मध्यकालीन और एंशिएंट कालीन के हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें आसपास तो वास्तु शिल्प का ऐसे लग रहा है कोई यूनिवर्सिटी था। इतनी कलात्मक मूर्तियाँ हैं और 11वीं सदी के मंदिर जिनको ASI ने फिर से सही कर दिया है। और शिव जी की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ और जो माता की मूर्तियाँ हैं सरस्वती की, वो आप देखकर चौंक जाओगे। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, जो भगवान है, जो हिंदुज़म है, जो सनातन है, वो लहराने से ना औरंगजेब रोक पाया, ना बाबर रोक पाया, ना अकबर, ना गोभी, ना गजनवी, और ना भी ये लेटेस्ट वाले भी नहीं रोक पाए। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने सोमेश्वर मंदिर है, और इस मंदिर को भी जो ASI टीम वो ठीक कर रही थी उस दौरान वहाँ उन्होंने गड्ढे खोदे। मुख्यतः 4 जगह पर उन्होंने गड्ढे खोद कर चेक किया और चारों जगह उनको नए नए मंदिरों के अवशेष मिल गए। सोमेश्वर मंदिर के अंदर नंदी है और पुरानी जो शिलाएं हैं जहाँ पर वो नहीं थी उनकी जगह नई शिलाएं लगाई है। आप थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे कि कुछ शिलाओं के कलर थोड़े अलग लग रहे हैं। ये मुख्य द्वार है, ये शिला है, और ये मंदिर का गर्भगृह है। देखो एक्चुअली क्या है कि भगवान की वजह से ही अपन जिंदा हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ले लो, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, सांगा, सूरजमल, सेनापति पेशवा, ये इन सब ने इन मंदिरों की रक्षा की है। और अगर मान लो कम उम्र की कोई महिला बोलो तो अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। और उस दौरान ही जो औरंगजेब था उसने बहुत सारे मंदिर को तोड़ा। अभी रिसेंट मुद्दा ज्ञानव्यापी का चल रहा है जहाँ पर मौजूदा स्ट्रक्चर मस्जिद है, लेकिन ASI ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अंदर साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं थी और मंदिरों के अवशेष ही बनाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम
जो राजा जीत कर आते थे वो मंदिर बनवाते थे, तो औरंगजेब को ये था कि जीत की निशान इनका मंदिर है और धार्मिक तौर से इनको अगर तोड़ेंगे तो ये टूट पाएंगे, लेकिन नहीं टूटा, भारत नहीं टूटा। और सिर्फ एक ही वजह से नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो सोमेश्वर मंदिर है ये इसी बात को प्रूव करता है कि कितनी सदियों से बार बार तोड़े मंदिरों को, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे लोग ज़रूर पैदा हुए और उन्होंने फिर से बनवाया। अगर मैं बोलूँ आर्ट एंड कल्चर के अंदर और संस्कृति को जिंदा रखने के अंदर अभी जो लेटेस्ट प्रधानमंत्री है उनमें सबसे बड़ा रोल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का है कि मंदिरों के बारे में उन्होंने बड़ा सोचा है। चलो कुछ चीज़ें रही रोजगार के बारे में और, लेकिन मंदिरों के बारे में इस गवर्नमेंट ने बड़ा सोचा है, काफ़ी मंदिरों को पुनर्जीवित कराया है। ये जो मंदिर अपन ने देखा वो है हिमाड़पंथी शिव मंदिर सोमेश्वर, और कुछ लोग इनको सिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तीर्थस्थल भी है यहाँ के लोगों का, जो कि कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक होटल गांव के अंदर है, जिसको होटल भी बोलते हैं कुछ लोग। 3 शिलालेख मिले हैं ASI को, और जो मंदिर है वो शानदार मंदिर है, आत्मिक शांति मिलेगी ऐसे मंदिर है। मंदिरों के अंदर कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन ASI ने जब से संभाला तो मंदिरों को पुनर्जीवित किया। अब यहाँ इन मंदिरों में पूजा हो रही है। मूर्तियों के अंदर आप बारीकियां देखिए, यहाँ पर देखो पत्थर को काट कर टेम्पल नुमा स्ट्रक्चर मूर्तियाँ, जिसमें शिव जी, लक्ष्मी जी की और माता की फोटो है। और कुछ आपने एक हाथ में देखा होगा कि सरधड़ से अलग करके ले रखा है, तो ये कालका माता जी जिनको बोलते हैं, माताओं के जो सारे रूप है, शिव जी के जो सारे रूप है वो है। और मूर्ति के अंदर बारीकियां देखिए, पत्थर के अंदर जो थोड़ा जो अलग टाइप का पत्थर आपको दिख रहा है काले के साथ में, वो नए पत्थर लगाए हुए हैं, देखो बाहर की तरफ। हाँ, ये देखो साइड में जो पत्थर रखे हुए पड़े हैं, ये पत्थर बाद में लगाए हुए हैं, ये बाद के पत्थर है नए। और ये जो है, हाँ ये पुराने पत्थर है। और पत्थरों के अंदर जिनके अंदर बिल्कुल नक्काशी नहीं की हुई है उनको ऐसे रखा गया है। डिज़ाइन देखिए, और कहीं पर भी कोई सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। ये जो पत्थर आपस में जो पैक्ड है, ये इंटरलॉकिंग है, इनमें आयरन की, लोहे की कीलें हैं बड़ी बड़ी, उनमें है। ये है पार्वती जी का मंदिर जो बगल में ही है सोमेश्वर मंदिर के पास में। और यहाँ पर अंदर की तरफ ये साइड में दोनों द्वार पर मूर्तियाँ, अंदर की तरफ ये शिवलिंग है। और जहाँ पर मंदिर का जो गर्भस्थल है, गर्भगृह, उसके आगे देखिए आप कैसी डिजाइनिंग है पत्थर से, ये ओरिजिनल है। और सामने के जो पत्थर है वो नए हैं। अभी देखो इसके गर्भगृह की चारों तरफ पत्थर है, ये नए वाले पत्थर है जिनमें कोई डिजाइनिंग नहीं की हुई है। क्योंकि जो ASI वाले जो अधिकारी थे उनको जहाँ पत्थर जो मिले वो ठीक है, और जहाँ पत्थर होने चाहिए उस टाइप के उन्होंने पत्थर ढूंढे और कहीं से लाकर उन्होंने इनको वापस उसी शेप देने की कोशिश की। देखो सामने चारों तरफ नए पत्थर है, और ये देखो ये पुराना वाला पत्थर है, ये शेप सारी पुरानी, ये जो मूर्तियाँ हैं सारी पुरानी मूर्तियाँ देवी देवताओं की, नीचे सिंह है। और ऊपर आप छत देखिए, चारों तरफ छत को देखोगे आप तो उसमें भी बारीकियों से वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। द्वार और पोल देखिए, पीछे की तरफ जो मंदिर है वो सोमेश्वर है। और अभी जिस मंदिर में खड़े हो ये मंदिर पार्वती जी का मंदिर है, शिव जी के आसपास मंदिर है। ये जो नीचे की तरफ लगाए हुए हैं कुछ नए पत्थर लगाए हुए हैं, लेकिन जो डिजाइनिंग वाले पत्थर है जिनके अंदर कला का नमूना है वो सारे पुराने हैं। पत्थर को इनको मतलब पत्थर भी अलग है, राजस्थान में जो पत्थर पाया जाता है वैसा पत्थर नहीं है और कहीं नहीं मिलता ये पत्थर। संगीत में ही पत्थर है, मेटलिक जैसी आवाज़ निकलती है अगर पत्थर को अपन बजाते भी हैं। कल्याणी चालुक्य काल की खूबसूरत मूर्तियां भी यहाँ पर है। और चालुक्य वंश के कुल अपन को 23 शिलालेख मिल चुके हैं। होटल के अंदर जो 3 शिलालेख है, 2 शिलालेख कन्नड़ संस्कृत में, क्या बेहतरीन आवाज़ है, अलग ही टाइप की एक आवाज़ है, ऐसी अपन आवाज़ नॉर्मली पत्थरों में नहीं सुनी। और ये अपन ने देखा सोमेश्वर मंदिर, और इसके अगल बगल में और भी जो 3 मंदिर है, ये मंदिर होटल नामक गांव के अंदर कर्नाटका
तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक गांव में है। गांव का नाम है होटल और काफ़ी पुराना चालुक्यकालीन मंदिर है। और इसके जो बगल में मंदिर है वो मंदिर भी एएसआई की टीम उनको फिर से पुनरुद्धार में लगी हुई है। और डिटेल्ड के अंदर 1 year to a year आफ्टर ये मंदिर बहुत बेहतर अवस्था में आ जाएंगे। इन मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आगे आप पूरी कलाकृतियाँ देखें, इनकी मूर्तियाँ और इनकी पत्थरों के ऊपर जो वास्तुकला का नमूना है वो देखकर आप चौंक जाएंगे। फोटोज देखो आप, देखो मूर्तियाँ देखो आप। ये पीछे विष्णु जी की मूर्तियाँ हैं और विष्णु जी के अलावा सभी देवी देवताओं की, मुख्यतः ज़्यादातर शिव जी की मूर्तियाँ हैं। क्या ज़बरदस्त वास्तुकला का नमूना है। पत्थरों के अंदर कटिंग। यहाँ देखो पानी, ये पानी के लिए बाहर जो स्थान बनाया हुआ है, अंदर की तरफ जो पूजा होती थी शिवलिंग के अंदर, वो अंदर की तरफ से जो पानी है वो बाहर निकासी के लिए। आजकल के लोग, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि दूध है वो संपूर्ण दूध वेस्ट जाता है, लेकिन बाहर देखो स्थान बनाया हुआ, ये मूर्तियाँ वगैरह हैं। और ये भी देखो नटराज की मूर्ति है, क्या शानदार। पुरानी है, कुछ अपनी सही कंडीशन में है और कुछ को सही कंडीशन में अभी ये एएसआई डिपार्टमेंट बना रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा देखो देखने वाली जो चीज़ ये है कि 1000 से 1500 साल पहले भी कितने अच्छे कलाकार थे, कितने अच्छे वास्तु कलाकार थे जिन्होंने इतनी बेहतर मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर के अंदर कटिंग करके बनाई। और जिनके अंदर डिटेलिंग देखो आप, एक एक चीज़ के अंदर डिटेलिंग है। मतलब इतना आज के टाइम में आर्किटेक्चर पॉसिबल नहीं है। ये है हेमडेश्वर आर्किटेक्चर का नमूना। ये माता जी है देखो, और हाथ में देखो धड़ अलग ले रखा है, कालिका माता की फोटो है। ये पत्थर के अंदर चारों तरफ देवी देवताएं हैं। लोग खजुराहो टेम्पल के बारे में बोलते हैं, तो यहाँ आकर भी देखो ये गणेश जी हैं। देखो गणेश जी की कितनी अच्छी प्रतिमा है, बहुत शानदार प्रतिमा है गणेश जी की। और ये पानी का स्थान बनाया हुआ है कि यहाँ से पानी अंदर जाता था और टैंक की तरह, आजकल जो छत पर टैंक होते हैं वैसे। ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ऊपर दोनों तरफ फोटो लगी है और नीचे की तरफ कुछ पत्थर नए लगाए हुए हैं। ये बाहर का दृश्य है और छत जो है ऊपर से फ्लैट है। नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है उनमें तो देखो ऊपर चोटी होती है, लेकिन साउथ इंडिया के लगभग जो टेम्पल है उनके अंदर द्रविड़ कला और हेमडेश्वर ये जो वास्तुकला है इसके अंदर छत प्लेट रखी जाती है। ये कला का उत्कृष्ट नमूना। इस मंदिर के लिए क्या डोनेशन मिला था उनके बारे में लिखा है। और ये जो जगह थी ये चालुक्य की राजधानी हुआ करती थी। वो लोग इतने कलाकार थे कि आप अगर आर्किटेक्चर यहाँ का देखो तो आपका सर चकरा जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे यहाँ पर, और जो आज जो अवशेष है उसके अंदर उनकी गुमनाम कलाकारी की कुशलता देखी जा सकती है। अगर आप देखोगे ना इसमें कलाकारी तो आप चौंक जाओगे। यूनानी, मिस्र और रोमी सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि 5000 साल पहले भी यहाँ की सभ्यता जिंदा थी, आज भी जिंदा है। इसके साथ की जो सभ्यता जो मेसोपोटामिया है, मिस्र की है, यूनानी है, सारी सभ्यताएं मिटकर खाक हो गई, लेकिन आज तक हिंदुस्तान का वही नाम है। और जो वास्तुकला है वो पहले ज़्यादा बेटर थी, आज के जो आर्किटेक्चर है उनसे ज़्यादा बेटर थी। एएसआई ने यहाँ पर मंदिरों को पहले तो चिन्हित किया है, उनको नंबरिंग दी है सबको। ये भी है शिव जी, और चिन्हित करने के बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको बाद में बेस से उठाकर और इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि कोई रिस्क नहीं रहे पूजा पाठ करने वालों को, और जो भी पर्यटक आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है। ये है बावड़ी, यहाँ बावड़ी पानी का कनेक्शन था तो पानी यहाँ से लाकर पूजा पाठ करने के लिए
ये जो बावड़ी है ये शिव जी के मंदिर के एकदम बगल में है। ये ऐसे सोमेश्वर मंदिर के पास में शिव जी के 3 मंदिर और मिले हैं, जिनमें एक मंदिर को पार्वती जी का मंदिर बोला जाता है, दूसरे को शिव जी का मंदिर, और ये दोनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पर ऊपर मसाल जलाई जाती थी, मतलब रोशनी के लिए। और ये जो फोटोज दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी सोमेश्वर मंदिर और इसके अगल बगल में जो मंदिर जो अवशेष प्राप्त हुए उनके हैं, जिनमें शिव जी की, विष्णु जी की फोटो और नंदी, गणेश जी की, विष्णु जी की सारी फोटो इसके अंदर है। और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ऐसा नमूना अपन ने कहीं देखा ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, और आगे भी और अनेकों वीडियो अपन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप इन फोटो को एंजॉय कीजिए और लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।